Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome once again the first year students. Today I have to discuss chapter number 5 here. Starting chapter number 5, the name of the chapter number 5 is Computer Architecture. पांचवा चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरा बेटा. चौथा चैप्टर जो था वो 2 लेक्चर्स के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया था बिकॉज दैट वाज द शॉर्ट टॉपिक, तो उसको हमने 2 ही टॉपिक्स में कंप्लीट कर लिया था. बट दिस वन इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इसके अंदर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर से लाजमन तौर पर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन तौर पर जो है वो आता है मेरा बेटा. इस चैप्टर को जो है आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें मैम के नंबर पे, ताकि मैं आप लोगों को इस बारे में जितने भी आपकी क्यूरीज़ हैं उनको मैं सेटिस्फाई कर सकूं. खैर स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा. टुडे we have to discuss chapter number 5 with first year class. The name of the chapter is computer architecture. Computer architecture से मुराद है किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम जो है it is a collection of different components that are connected together to perform computing or to perform data processing. जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड और कनेक्टेड होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ डाटा को प्रोसेस करके डाटा प्रोसेसिंग का टास्क कंप्लीट कर सकें. फॉर दिस पर्पस वी हैव टू डिस्कस द कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने प्रपोज किया? 1951 में वॉन न्यूमन, अ साइंटिस्ट दैट प्रपोज दिस डिजाइन विद हिज टीम. उसने अपनी टीम के साथ ये सिस्टम जो है वो डिजाइन किया और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से आज तक जाना जाता है. इन 1951 वॉन न्यूमन एंड हिज टीम प्रपोज अ डिजाइन ऑफ stored program computer. Here is stored program means, इसका मतलब क्या है stored program का? stored program से मुराद है मेरा बेटा अर्लियर कंप्यूटर्स जो थे, हमारे पहले के कंप्यूटर्स जो कि हमारे इस डिज़ाइन से पहले के कंप्यूटर्स थे, यानी 1950s से पहले के जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो खुद से अपने आप को ऑन नहीं कर पाते थे. जैसे कि आज आपके पास कंप्यूटर होता है, आप बटन प्रेस करते हो तो पहले वो अपने आप को रेडी करता है, अपने सारे कंपोनेंट्स को चेक करके ऑन होता है, फिर आप लोगों को जो है वो कंट्रोल हैंड ओवर करता है. इस तरह का पहले सिस्टम नहीं होता था. हर बार जब हमें कंप्यूटर को ऑन करना होता था तो हर बार कंप्यूटर सिस्टम को नए सिरे से प्रोग्राम करना पड़ता था ताकि वो अपना प्रोसेसिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट कर सके. अब प्रॉब्लम ये होता था कि हर बारी उसको प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए जब प्रिपेयर किया जाता था, दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क, जिसमें काफ़ी सारा वक्त ज़ाया हो जाता था. तो इस चीज़ से बचने के लिए वॉन न्यूमन ने 1951 के अंदर अपनी टीम के साथ एक डिज़ाइन प्रपोज किया. अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. इस सिस्टम के मुताबिक, इस आर्किटेक्चर के मुताबिक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं, वो और डाटा कंप्यूटर में पहले से ही एक मेमोरी में स्टोर कर दिए जाएं ताकि जब आप कंप्यूटर को पावर ऑन करें तो कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शंस खुद ब खुद लोड करे और डाटा को खुद ब खुद लोड करे और आपकी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस आप उसको प्रोवाइड करें और वो डाटा प्रोसेस कर सकें. द कंप्यूटर रीड्स इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा. इस सिस्टम के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई थी कि कंप्यूटर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसके अंदर एक मेमोरी चिप लगाई जाए जिसके अंदर डाटा और प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर कर दिए जाएं ताकि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाए तो कंप्यूटर कैन रीड द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा, ताकि कंप्यूटर जैसे ही ऑन हो तो वो खुद ब खुद उन इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी परफॉर्म करके डाटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. एंड इट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर दैट वाज डिजाइन्ड इन 1951. Even today our modern digital computers are based on von Neumann design. हालांकि आज के भी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जिनमें लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम कंप्यूटर्स आज भी 1951 में दिए गए कंप्यूटर डिज़ाइन के मुताबिक ही क्रिएट किए जाते हैं. अब यहाँ पर बात हमने तो वॉन न्यूमन के प्रपोज डिज़ाइन की, यहाँ पर एक बात हमने ऐड करनी है, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं. व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द कंप्यूटिंग. एज वी नो दैट एक कंप्यूटर में हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं. या कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, रैम, रोम, माइक्रो चिप, etc. Such kind of components are linked together.
अच्छा, ये तमाम कंप्यूटर कंपोनेंट क्या करते हैं? ईच कंपोनेंट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टू कंप्लीट कंप्यूटिंग। हर एक जो कंपोनेंट है वो एक खास टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटिंग का काम कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज कंप्यूटिंग? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज नोन एज कंप्यूटिंग। यानी डाटा के ऊपर किसी भी किस्म का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कंप्यूटिंग। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज the way in which these components are connected with one another is called computer architecture। जिस तरीके से ये components, ये तमाम components रैम, रोम, CPU, हमारे पास मेमोरी चिप हो गई, हमारे पास साउंड कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, हमारे पास मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड और कनेक्टेड होते हैं, इस चीज को हम उस वे और उस डिजाइन को हम कहते हैं, उस स्केच को हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एंड हियर इट इज अ डिजाइन which is proposed by वॉन न्यूमन साइंटिस्ट। वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर दिया था उसकी एक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई हुई है आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ एरोस के साथ लिंक्ड हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो लिंक्ड है हमारे CPU माइक्रोचिप के साथ, और माइक्रोचिप के साथ आउटपुट डिवाइसेस भी जो हैं वो लिंक्ड हैं। इसी तरीके से हमारे पास मेमोरी यूनिट भी लिंक्ड है हमारे CPU के साथ, और सिमिलरली स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारी जो हैं वो लिंक्ड है हमारे CPU के साथ। CPU स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज CPU? यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने नेक्स्ट पे लिखी हुई है कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अ माइक्रोचिप। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसको माइक्रोचिप भी कहते हैं। ये वो बेसिक कंपोनेंट है जो कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए या कंप्यूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विदाउट CPU कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, एंड इट इज नेसेसरी टू हैव अ CPU इन एवरी कंप्यूटर सिस्टम। ये लाजमन है कि हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास CPU हो, लाजमन तौर पर। बगैर CPU के कोई भी काम या कोई भी डाटा प्रोसेसिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इवन बिकॉज इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इवन ये स्टार्ट भी नहीं होगा इसके बगैर। खैर, ये सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने एक लाइन में आपके सामने लिखी है। इसके दो पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी मैंने डिवाइड करके डायग्राम में शो किए हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन इज CU दैट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, एंड नंबर सेकंड इज ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हमारे पास जो है वो इसके इन दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी हमने वन बाय वन जो है वो डिफाइन करना है और डिस्कस करना है हमने इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ ए लिख गया मैं जल्दी में, इट इज़ E, इट इज़ नॉट A। ठीक है जी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो अब हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की अगर बात करें तो वन बाय वन हम अभी इस चैप्टर में से जो पहला हमारा टॉपिक इसके साथ लिंक करेगा, दैट इज व्हाट इज CPU एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द CPU, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CPU। हम इन तीन चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे कि पहली चीज़ CPU क्या है, दूसरी चीज़ CPU के कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि इस टॉपिक के साथ हमने लिंक करने हैं। ठीक है जी, अभी हम लोग इस चीज़ को डायग्राम के साथ वन बाय वन जो है वो डेफिनेशन के साथ शो भी करता हूँ मैं आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड के ऊपर, और वन बाय वन हम इसको जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं मेरा बेटा। तो अभी हम बात करेंगे CPU के बारे में। हम बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर, उसके टाइप्स के बारे में। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज CPU, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द CPU, एंड वन बाय वन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंक्शंस ऑफ CPU, पार्ट्स ऑफ CPU और कंपोनेंट्स ऑफ CPU। इन चीज़ों को हमने बारी बारी मेरा बेटा हमने डिस्कस करना है। नंबर वन इज व्हाट इज CPU। अभी हमने पहले भी बात की है इस बारे में। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली प्रोसेसर। इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। CPU परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। CPU दिए गए डाटा के ऊपर बताई गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज लोकेटेड
CPU is located on the motherboard of the computer system. ये motherboard of computer system पे जो है वो located होता है. And CPU control and manage other functions and tasks of the computer system. It is not only perform the different operations on data, it also control and manage the different function of the computer system. ये ना सिर्फ डाटा की प्रोसेसिंग को देखता है बल्कि कंप्यूटर पे होने वाले तमाम अदर एक्टिविटीज़, यानी जिसमें हमारे पास डाटा का इनपुट होना, डाटा का आउटपुट होना, डाटा की प्रोसेसिंग किस तरीके से होनी है, कौन से कंपोनेंट को किस वक्त कंट्रोल प्रोवाइड करना है. These all tasks are also managed and controlled by the CPU. It is located on the motherboard of the computer system. It is linked or connected with the all component of the computer system to send and receive data with bus interconnection. व्हाइट बोर्ड पे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी, उसके अंदर एरोज के जरिए जो बेसिकली कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया गया था, दोज एरोज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द बस इंटरकनेक्शन. उसको हम बस इंटरकनेक्शन कहते हैं. ये भी हमारा टॉपिक है, ये हमने आगे डिस्कस करना है. बट राइट नाउ CPU हर एक कंपोनेंट के साथ उस डायग्राम में लिंक्ड था. आपने देखा था कि CPU मेन मेमोरी के साथ भी लिंक था, CPU इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस के साथ भी लिंक था. जो एरोज शो हो रहे थे या कनेक्ट कर रहे थे उन डिवाइसेस को विद CPU इज द पाथ विच इज नोन एज बस इंटरकनेक्शन. वो रास्ता है जिसके जरिए डाटा को भेजा और रिसीव किया जाएगा CPU की तरफ से, जिसको हम बस इंटरकनेक्शन कहते हैं. एंड इट इज अनदर टॉपिक जो कि फर्दर लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द कंपोनेंट एंड द पार्ट्स ऑफ CPU. कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ CPU के बारे में हमने बात करनी है. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस लेक्चर के CPU कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. नंबर वन इज कंट्रोल यूनिट, नंबर सेकंड इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU. ये दो हमारे टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं हमारे. पहला कंपोनेंट CU क्या है या कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं? Control unit is the important part of the CPU. It acts as a supervisor of the computer. It controls all the parts of the computer system and control and manage all the activities of the computer system. ये वो पार्ट है हमारे CPU का. डायग्राम में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शो कर देता हूँ कि CPU अगर इस तरीके से एक माइक्रोचिप है तो इस CPU के दो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट हमारा कहलाता है CU और एक को हम कहते हैं ALU. ये जो CU है इट एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सुपरवाइजर से मुराद क्या है? इट सुपरवाइज एंड मैनेज ईच एंड एवरी टास्क एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तमाम कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं उनको और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे कंट्रोल यूनिट की होती है. दैट्स व्हाई इट गेट्स द नेम ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड इट acts as a supervisor in the computer system. Similarly, the computer control unit also controls the execution of the instruction given to the computer. और वो तमाम instructions जो यूजर मतलब हम लोग कंप्यूटर्स को देते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क या किसी भी किस्म का ऑर्डर या एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है वो भी कंट्रोल यूनिट की मर्जी से या कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन में ही एग्जीक्यूट होती है. तो इट इज द बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसी की वजह से सारे टास्क मैनेज होंगे. कौन सा टास्क कितनी देर में कंप्लीट होगा, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, ये तमाम चीजें हैंडल करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट CU, दैट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट. इसी तरीके से दूसरा पार्ट हमारा जो दूसरा हिस्सा है कंपोनेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सामने जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, डिस्कस करते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है हमारा दूसरा कंपोनेंट CPU का दूसरा हिस्सा. इसकी भी खास फंक्शंस हैं. ये किस चीज को कंट्रोल करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU. इट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा. तमाम डाटा पे लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट की होती है. It is further divided into two parts, or we can say that it consists of two parts. Number one is arithmetic unit, number second is logical unit. Arithmetic unit AU, arithmetic unit perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication और division. यानी डाटा जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए कंप्यूटर को देंगे, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस CU हैंडल करेगा और परफॉर्म किससे करवाएगा? ये डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परफॉर्म करने वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज AU.
that stands for arithmetic unit that is specially designed to perform the arithmetic operations on data. Similarly, इसका दूसरा पार्ट जो हमारा लॉजिकल यूनिट कहलाता है, it is responsible to perform the logical operations on data such as greater than, less than, equals to, not equals to, less than and equals to, greater than and equals to. Such kind of operations are performed with the help of logical unit. ये हमारा वो टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस करना था मेरा बेटा. नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मेन मेमोरी या मेमोरी यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस होगा. अल्टिल देन थैंक यू सो मच. और इस चीज़ को एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता या कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो प्लीज़ सेंड योर क्यूरीज टू मैम रमशा और फिर मैं उसको आंसर करके सेटिस्फाई कर दूंगा आप लोगों को. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.